बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। नाज़रीन, कुरान पाक में बीवियों को खेतियाँ क्यों कहा गया है? ये कुरान पाक का एजाज़ है कि कुरान पाक पर जितना गौर किया जाए उतने ही ज़्यादा मफ़ाहीम समझ में आते हैं और नए तरह से वो मफ़हूम खुलकर आपके सामने आ जाते हैं। हमारे यहाँ एक आयत को अमूमन मियाँ बीवी के जिनसी ताल्लुकात की हद तक महदूद कर दिया जाता है। यकीनन सियाक़ो सबाक़ के हवाले से देखें तो हुक्म ऐसा ही है, लेकिन सवाल ये है कि इस आयत को बड़े कैनवस पर क्यों नहीं देखा जाता। पहले सूरह बकरा की आयत मुबारका का तर्जुमा देखें। तर्जुमा: तुम्हारी औरतें तुम्हारे लिए खेतियां हैं, तो आओ अपनी खेती में जिस तरह चाहो। मुझे इससे इख्तलाफ नहीं कि यहाँ इस्लाम खानगी उलझनों को दूर करते हुए रहनुमाई कर रहा है, लेकिन गौर करें कि खेती की ही मिसाल क्यों दी गई है। यहाँ लफ्ज़ खेती ने मुझे सोचने पर मजबूर किया कि तुम्हारी औरतें तुम्हारी खेतियाँ हैं। ज़्यादातर उलमा यहाँ खेती की मिसाल को औलाद से ताबीर करते हैं। नाज़रीन, ये दुरुस्त है कि नस्ल इंसानी का फ़रोग़ यानी औलाद का फ़रोग़ औरत से ही है। जिस तरह बीज बोने पर खेती अनाज या फल देती है और उससे खेती में इजाफा होता है, या यूं कहा जाए कि उससे खेती की नस्ल परवान चढ़ती है, बिल्कुल ऐसे ही इंसानी नस्ल का ताल्लुक औरत से जुड़ा है। यानी औरत ही औलाद को जन्म देती है और औरत की वजह से इंसान की नस्ल आगे बढ़ती है और उसमें इजाफा होता है। अब दूसरा रुख देखें। आप किसान हैं, आपके पास ज़मीन है, मगर आप उस पर तवज्जो नहीं देते, उसकी बढ़ोतरी के लिए पैसे खर्च नहीं करते, उसे वक्त नहीं देते, उससे मोहब्बत नहीं करते, अपना आराम व सुकून कुर्बान करके उसकी खिदमत नहीं करते, उसे हरा भरा बनाने के लिए अपने आराम को भूल नहीं जाते, उसकी तरफ आने वाले दीगर जानवरों से उसकी हिफाजत नहीं करते, उसे दूसरों की गुज़रगाह बनाने से बचाने के लिए कोशिश नहीं करते, उसे उसके मिजाज के मुताबिक कम या ज़्यादा धूप से नहीं बचा, उसे उसकी ज़रूरत का पानी मुहैया नहीं करते, तो क्या होगा? खेती सूख जाएगी, उजड़ जाएगी, आपको उसका फ़ायदा नहीं होगा, फल अनाज नहीं मिलेगा और आप उसको तबाह कर बैठेंगे। यहाँ ये सिर्फ एक लफ्ज़ खेती में छुपा है। अगर आप शादीशुदा हैं तो आपकी बीवी भी उसी खेती की तरह आपकी तवज्जो चाहती है। वो चाहती है कि आप हर बात भूल कर उसके नखरे उठाएं, उसे तवज्जो दें, उससे अपनी मोहब्बत का इजहार करें, हर रोज़ उसके आसपास रहें, उसकी ज़रूरियात का ख्याल रखें, उसके मुहाफ़िज़ बनें, उस पर पैसे खर्च करें और उसके हक़ में दूसरों के सामने खड़े हों। उसकी तरफ देखने वाले तमाम जानवरों को मार भगाएं, उसको खुश देखने के लिए आराम व सुकून के लिए मेहनत करें। जब आप उसे ये सब मुहैया करेंगे तो यकीनन वो हरी भरी रहेगी, उसका लहलहाना आपके दिल को खुश करेगा। लेकिन अगर ऐसा नहीं करेंगे तो वो मुरझा जाएगी और फिर उसे देखकर आप भी खुशी महसूस नहीं कर सकेंगे। ये फितरत है, ये कुदरत का असूल है नाज़रीन, और ये कुरान पाक की एक आयत मुबारका में छुपी एक हकीकत है। अपनी बीवी को तवज्जो दें, इज़्ज़त दें, रोज़ाना की बुनियाद पर उसे वक्त दें, उसकी ज़रूरियात को फ़ौरन पूरा करें। औरत उतनी ही तवज्जो चाहती है जितनी एक किसान अपनी खेती को देता है। लेकिन आपको इस आयत मुबारका की जहाँ कहीं भी तशरीह मिलेगी तो वो सिर्फ़ जिनसी मिलाप तक ही महदूद मिलेगी। हालांकि इस आयत का सिर्फ एक लफ्ज़ ही इतना वसी मफ़हूम रखता है कि मुझ जैसी इंसान पढ़कर दंग रह जाए। तो आज के बाद कोशिश कीजिए कि आप जब कभी भी कुरान पढ़ें तो उसको समझने की, लिखने की और उस पर दुरुस्त मानों में अमल करने की भी कोशिश करें। जज़ाकल्लाह खैर।